हेलो दोस्तों, सबको राधे राधे, जय श्री श्याम। तो दोस्तों प्लीज़ आप स्टोरी को पूरा सुनकर देखिए। ये स्टोरी है संजना व मनीष, दोनों पति पत्नी थे। संजना नामक लड़की जो है वो बहुत ही सुशील व संस्कारी थी। उसकी शादी हो जाती है मनीष के साथ और वो शादी करके मनीष के घर में आ जाती है। मनीष की फैमिली में थे दोस्तों मनीष और उसकी मम्मी। मनीष का पापा नहीं था, तो मनीष की मम्मी सोचती थी कि मेरा लड़का थोड़ा सा आवारा गर्दी में गिर चुका है, तो इसके लिए क्यों ना एक संस्कारी लड़की से इसकी शादी करवाई जाए। तो संजना ने बहुत ही अच्छे से संस्कारी लड़की खोजी, अपने ही मतलब रिलेटिव में खोजा उसको। बहुत सुंदर और संस्कारी लड़की थी, तो वो मनीष के साथ शादी करवाई। लेकिन वह मनीष की माँ थी, वह जानती थी कि मेरा बेटा थोड़ा आवारापंथी में गिर गया है, तो क्या पता अच्छी लड़की से शादी हो जाए तो ये इंसान बन सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो इंसान जब बुराई के रास्ता चुन ही लेता है तो वो चाहे कोई भी उसकी कोशिश कर ले। जब उसकी एक माँ थी जन्म देने वाली, वो इसको अच्छा इंसान नहीं बना सकती, तो वे दूसरे की बेटी कैसे इंसान बना सकती है। तो संजना को शादी करके जब मनीष के घर में ले आते हैं तो कुछ दिन तो ठीक ठाक रिश्ता रहता है, लेकिन मनीष की हरकतें ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। वो कम करने की बजाय है वो आवारागर्दी में ज़्यादा गिर जाता है। उसकी माँ को उधर टेंशन हो रही थी कि संजना की लाइफ भी मैंने क्यों ख़राब कर दी मेरे बेटे को सुधारने के चक्कर में। लड़की तो बहुत अच्छी है, लेकिन संजना उसको सुधारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह मानता नहीं है। वह रोज नशे की लत में गिर जाता है। लास्ट में उसने एक ऐसा कदम उठा लिया, जब संजना गर्भवती हो जाती है तो उसको ऐसे मार देता है कि उसका गर्भपात हो जाता है। संजना, मनीष की माँ सब कुछ देख रही थी पर बेचारी कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन सास बहू की बहुत अच्छी जोड़ी थी, दोनों मिलकर उसे सब सुधारना चाहते थे, पर नहीं सुधर रहा था मनीष। फिर एक बार गर्भपात हो गया संजना का, दोबारा फिर गर्भवती हो जाती है। फिर से वह मतलब मनीष उसको मार देता है फिर से। तो वो बच्चा मतलब अब की बार गर्भपात नहीं हुआ। मारने के बाद मनीष की मम्मी ने कहा, बेटी तुम अपने पीहर चली जाओ, मैं अपने बेटे सुधारने के लिए मैंने तुम्हारी भी ज़िंदगी खराब कर दी है। तुम अपने माँ के घर में जाकर अपने बच्चे को जन्म दो, अच्छे से पालो। तब संजना अपने माँ के घर में चली जाती है। माँ के घर में जाती है उधर, तो मनीष कहाँ चुप बैठने वाला था, वो किसी और लड़की को घर में ले आता है, रिलेशन में ले आता है और फिर उससे शादी भी कर लेता है। शादी कर लेता है तो फिर तो संजना के पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मनीष की मम्मी की आत्मा बहुत रो रही थी कि कैसी अच्छी लड़की की मैंने ज़िंदगी खराब कर दी है। तो फिर मनीष की मम्मी उसके घर पे जाती है और बोलती है, बेटी तू मेरे बेटे के लायक नहीं है, तू बहुत अच्छी लड़की है, तो उस आवारापंथी लड़के की तू पीछा छोड़ दे और शादी कर ले, उसको तलाक दे दे। तो फिर वह कोर्ट में केस डाल देती है और एक दिन दोनों अलग अलग हो जाते हैं कानून के तहत। फिर वह मतलब अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करती है और उसे एक बच्चा जन्म होता है, वो होती है बेटी। वह अपनी बेटी को पालने पोसने के लिए भी वह कुछ साथ में पार्ट टाइम अपना कुछ काम करना लग जाती है, साथ साथ मेहनत भी करती है पढ़ाई पे। पर देखिए दोस्तों, सबका मेहनत भी, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि मेहनत भी रंग नहीं लाती है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है लाइफ में कि मेहनत भी आपकी बर्बाद चली जाती है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक्सपीरियंस। वो कुछ नहीं बन पाती है, फिर उसके घर वाले मतलब दूसरा लड़का खोज के और शादी कर देते हैं। लड़की तो अच्छी खासी थी, संस्कारी थी, लड़की में कोई वो नहीं था। बेचारी अपनी बेटी को लेकर दूसरे के घर में दूसरे के घर में चली जाती है शादी होके। वहाँ पे भी उसको एक बेटा और एक बेटी हो जाते हैं, 2 बच्चे और एक अपनी बेटी। 3 बच्चों को लेकर वह मंदिर में चली जाती है अपने पति के साथ में। मंदिर में देखती है तो वहाँ भिखारियों की लाइन लगी हुई थी और वो भिखारियों को खाना खिलाने जाती थी सब दिन। जब उसने भिखारियों की लाइन में खाना खिलाते खिलाते वो उस आदमी के पास पहुंची और उसने देखा कि ये तो वही लड़का है, शायद मनीष। ये भिखारी की लाइन में क्यों है, इसकी मम्मी को क्या हुआ, इसका लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहूँगी। तो उस भिखारी को वह कहती है कि आप उधर एकांत में चल के चलिए, उधर खाना खिला देती हूँ। तो वह अपने बच्चों को कहती है कि प्लीज़ एक बार इनको इधर बुलाइए बेटा। उसका बेटा बोलता, मम्मी इसी लाइन में दे दो ना, भिखारी हैं। तब बोले, नहीं बेटा, इस बंदे को अलग से बुलाइए थोड़ा। तो उसके बच्चे और वो लेके एक साथ उसको एक साइड लेके जाते हैं और बोलती हैं, आप यहाँ। मनीष उसको देखता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। उसके लिए बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं थी और रोने लग जाता है कि बस मेरी तो पूछिए नहीं, आप जैसी लड़की को अगर ठुकराएगा तो क्या वो इंसान भला भर पाएगा।
तो आपके साथ हुआ क्या, बोला संजना ने पूछा। तो बोली, मैंने शादी की जिस लड़की से तुम्हें निकाल के और जिस लड़की को मैं लेके आया, वो लड़की को आज 4 बेटे हैं, चारों की शादी हो रखी है। मेरी पत्नी जो मैं लेके आया था वो मर गई। आज मैं 4 बेटों में कोई बेटा भी मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है, और मैंने सब आदतें जो मेरी बुरी आदतें थी मैंने सब छोड़ दी हैं संजना, फिर भी मेरा बेटा मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है। माँ भी मुझे छोड़कर चली गई है। कर भला हो भला, मैंने किया ही तुम्हारे साथ इतना बुरा है, तो अब तो मुझे भुगतना पड़ेगा, और मैं खुशी खुशी से ये सब भुगत रहा हूँ संजना। मेरी छोड़ो, तुम अपनी लाइफ की भी कुछ बताओ। तब संजना कहती है, मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही है, मैंने दोबारा शादी कर ली है। ये तुम्हारे, जब मैं गर्भवती हुई थी तो मुझे ये बेटी हुई थी, और अब मेरे एक बेटा और एक बेटी है। मैं 3 बच्चों के साथ और अपने पति के साथ अपनी दुनिया में खुश हूँ। तब मनीष कहता है कि मैंने बहुत बुरा किया है। मैं सब पति पत्नी को यही कहना चाहूँगा कि तलाक लेने से पहले प्लीज़ आप एक बार सोच लीजिए, ठंडा दिमाग से काम लीजिए। तो दोस्तों देखो, मैं भी स्टोरी बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ। मनीष और संजना की कहानी कैसे लगी आपको? ऐसी ऐसी कहानी सुनने के लिए अगर आप मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं, कहानी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपका एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं भी मेहनत कर रही हूँ, आप भी मेहनत करके ही अपना वॉच टाइम, मतलब अपना नेट ख़त्म करके ही मेरी स्टोरी देख रहे हो। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए। पति पत्नी की स्टोरियाँ, ऐसी स्टोरियाँ सुनने के लिए ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमारे लिए स्टोरी बन जाती है, लेकिन जिस पे बीतती है वही बंदा जानता है।